नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां पीड़ित परिवार को प्रशासन से है मदद की दरकार। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अंत में चर्चा होगी उन्नाव की, जहां प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की संदिग्ध मौत का मामला पुलिस के गले की बन चुका है हड्डी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। ईश्वर का साया तो सब पर रहता है, लेकिन कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी कर देता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दमोह जिले के पथरिया विधानसभा के पथरिया के वार्ड क्रमांक 15 में एक ऐसा भी परिवार है जिसका बड़ा बेटा बसंत पटेल उम्र 20 वर्षीय एवं नितिन पटेल उम्र 17 वर्षीय दोनों बीमारी के चलते अपाहिज हो गए। दोनों की देखरेख के लिए एक मां अपने बेटों के प्रति अपनी मजदूरी छोड़कर उन बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात सेवा में लगी है। उन्हीं दिव्यांग बेटों की पेंशन के सहारे घर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मां को अपने पति का सहारा हो, क्योंकि करीब 12 वर्ष पहले पति का भी सहारा छिन गया था। बेबसी, लाचारी, इन शब्दों का प्रयोग इसी जगह लागू होता है, क्योंकि ना रहने को मकान है, ना दवाइयों के लिए पैसा और ना ही घर में खाने के लिए भोजन। अगर ऐसी स्थिति में प्रशासन, जनप्रतिनिधि मदद नहीं कर पाए तो इसके लिए जितना भी कहा जाए वह कम होगा। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कौन सी क्लास तक पढ़े हुई है? चौथी तक। कैसे ये हाल हो गया आप लोगों का? कब से है? धीरे धीरे नंगत हो गए अपने आप? हाँ। कितने वर्ष हो गए ऐसे? 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। कोई सरकारी मदद मिली है अभी? नहीं मिली। बोला है किसी अधिकारियों से? कोई महीना बस मिला। बोल रहे मैंने मिली नहीं है। 3 साल भर मिला थे। कितनी मिला? 600। स्कूल जाते थे पहले? हाँ। केमी तक पढ़े? चौथी तक। कब से हाल हो गया ये हालात हैं? कैसी परिस्थिति में गुजारा हो रहा है? पहले नंगाटे यारे हो गई। लंगन पहले तना नंगाटे पे पूरे हो गई। पे बनता ही नहीं है। अभी चलते नहीं बनता? नहीं। अच्छा, बाकी के जो दैनिक मर्रा के जो क्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं? कौन कराता है? मम्मी। हाँ, मम्मी करो आप। क्या? मम्मी बता रहा। मम्मी बारह लो आ जा। कोई कभी शासन से मदद मिली है? कुछ साइकिल नहीं मिली। करी थी वे आए थे पैका तो मिलो ही नहीं है। कितने साल हो गए ऐसे तुम लोग? 15 साल। 15 साल। अभी तक कोई नहीं पहुंचा? नहीं। क्या नाम है? नितिन। पे मिलो ही नहीं है कछु। की परेशानी आ रही सर? अब हम परेशानी जा है कि लड़का बच्चा बीमार है, दवाई में पैसा नहीं है। तो अब हम लाने चाहते हैं सरकार हमें कछु पैसा देवे। दवा हो, घर भी नहीं है, खर्चा भी नहीं चल पा रहा। कहाँ से खर्चा चलाएं? इनकी दवाइयों में भी पैसा चाहने और काम कर नहीं पा रहे। ये बचपन से दोनों बेटे विकलांग नहीं, बचपन से नहीं है। 2 बाल बच्चे नहीं आते, स्कूल जाते, लेकिन भी हरे हरे 2 बच्चे यहाँ से होगा विकलांग। कोई घटना घटित हुई थी या अचानक से? कोई घटना नहीं। चल पाते हैं क्या? हाँ, कोई? नहीं, हम नहीं चल पाते। पहले चलते। ये अपने आप ऐसे हाँ, हो अपने गए? आप हो गए। कितने वर्ष हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ, दोनों को? आपका गुजारा कैसे चलता है? अब कछु नहीं चलता। नहीं मिला तो सोई में चलाते हैं, जितना भी चल जाए। 3 जनों को राशन मिला। आपके परिवार में कौन है? बस 3 ही जने। इनके पिताजी? पिताजी खत्म हो गए। कितने वर्ष हो गए पिता हो खत्म? गए 12 साल। 12 साल से सिर्फ आप ही देख रही हैं? हाँ, हम ही देख रहे। महीना मिला तो इतना ही में खर्च चल गया तो चल गया ना, बस परेशान है। अच्छा, ये जो बच्चों के जो हाल हुए हैं, इसके पहले आपने किसी को बताया है ऐसा कि इस प्रकार? नहीं, पहले हम भोपाल में दवाई करवाते जब इनके पिताजी थे, लेकिन जब से कोई दवाई नहीं। प्रशासन को अभी इस बात की जानकारी है? सरकारी जो कर्मचारी प्रतिनिधि है? अब कछु दिन पहले जो भाई साहब आए थे, जब करी थी सुबह कहती हम दे मदद करवा, लेकिन अब कछु नहीं मिली मदद। कौन आया था आपके यहाँ पे? अब आए थे पत्रकार, अब हम मालूम नहीं है। और कोई? दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता दिख रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ रविवार को विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत मझिगवा एवं महमूदपुर पहुंचकर मौजूदा भाजपा पदाधिकारियों के साथ आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इससे पूर्व विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत कुर्सी, शादीपुर, सिकंदरपुर, बेनीगंज देहात आदि ग्राम पंचायतों में यात्रा संपन्न हुई थी। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि लोकसभा मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकसित भारत रथ प्रत्येक आम जनमानस के द्वार पहुंच रहा है। प्रत्येक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण आपके यहां उपस्थित हैं। जो पात्र व्यक्ति मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं वह योजना का लाभ अवश्य लें। हरदोई से सीनू संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की प्रयागराज शाखा द्वारा जीएसटी सेमिनार का आयोजन दिनांक 7 जनवरी ब्लेसिंग इंपीरियल सिविल लाइंस प्रयागराज में किया गया। इस कार्यक्रम में जीएसटी विषय पर वक्ता सीए ऋषभ मिश्रा ने जीएसटी के तहत तकनीकी समेत मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया तथा सीए शिव कुमार टेक्निकल सेशन चेयरमैन ने भी एएसटीएम 10 फॉर्म के पहलू पर विस्तार से चर्चा की। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स तथा इमर्जिंग इश्यूज इन जीएसटी पर भी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष सीए सचिन अग्रवाल ने वक्ता तथा देश के विभिन्न शहरों से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं जनता का स्वागत किया तथा सीए पूजा अग्रवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस सेमिनार में अन्य शहरों से जैसे कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि से चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में वाइस चेयरमैन सीए गौरव मिश्रा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष सीए राजेश पांडे, सीए सुशील कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा सभी के आगमन पर हर्ष जताया। आज इस प्रकार का सेशन ये आयोजित हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां थी और इससे कितना लाभ होगा आगे? ये आजकल जो वर्तमान इशू चल रहे हैं जीएसटी के, उसमें जीएसटी के 17, 18 और 18, 19 ईयर के नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं और इस नोटिस में जो पॉइंट्स हैं उस पर क्या जवाब दिया जाए, इसके बारे में जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका मार्गदर्शन किया गया है, जिससे वो अपने क्लाइंटों को इस नोटिस से बचा सकें। परिचय? मैं सीए सचिन अग्रवाल, चेयरमैन प्रयागराज। सेशन आयोजित हुआ किस को लेकर था और इसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए और इस सेशन का मोटिव क्या था? आज का ये सेशन जीएसटी के इमर्जिंग इश्यूज को लेके था। जो नोटिसेस आ रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, तो जो व्यापारियों को और प्रोफेशनल्स को जिस तरीके के नोटिसेस से डील करना, कैसे डील करना, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम जीएसटी की कंप्लायंसेस एक बेटर रूप में कर सकें। ये पूरा सेशन इसके इर्द-गिर्द था और यही पूरे मेंबर्स और सीए मेंबर्स ने अपनी जो भी इश्यूज रेज किए उसको प्रयास किया गया सारे इश्यूज को एड्रेस करने का और एक स्मूथ, ये नया लॉ है, जीएसटी लॉ नया है, इसमें एक स्मूथ कंप्लायंस को और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को डील करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस किया गया। आपका परिचय? मैं सीए ऋषभ मिश्रा, लखनऊ से। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से हकीम खेड़ी में बड़े पैमाने पर कार्यवाही की है, जहां 12 जेसीबी के साथ पहुंचकर वन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सभी पत्थर खदानों को बंद किया है। पत्थर फर्शी को तोड़कर वन भूमि के अवैध परिवहन के रास्ते बंद कर दिए हैं। रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग रायसेन द्वारा संयुक्त रूप से रायसेन तहसील के ग्राम हकीम खेड़ी में अवैध पत्थर फर्शी उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई है। बता दें कि इस दौरान 3 नामजद आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। शेष आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। कोतवाली हसनगंज के बख्शी खेड़ा में लगभग 42 दिन पहले प्रेमिका के घर में प्रेमी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने से हड़कंप मचा था। कोतवाली परिसर की घोर लापरवाही के चलते पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को न्यायालय से फटकार मिली थी।
10 जनवरी को न्यायालय यूपी पुलिस के अधिकारी को जवाब देना है। एसआईटी टीम के साथ आईजी तरुण गाबा को भी करनी पड़ रही है बड़ी मशक्कत। प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की संदिग्ध मौत का मामला पुलिस के गले की हड्डी बन चुका है। एसडीएम हसनगंज व पुलिस की निगरानी में मृतक युवक का शव कब्र से बाहर निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं बता दें कि कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। अब देखना है पोस्टमार्टम के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या कार्यवाही होती है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।